हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। तो आज की क्लास को चालू करने से पहले हम जो कल पढ़े थे उसका थोड़ा सा देख लें। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मतलब हमने बताया रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं उसी पर पड़े तो सर हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो हमने आपको बताया था कि सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और एक चीज और बताया था कि रिफ्लेक्सिव के तरह ही इम्फैटिक भी होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव जिस तरह होता है उसी तरह इम्फैटिक भी होता है। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है हमारा, उसमें हमारा वर्ब के बाद सेल्फ या सेल्फ लगा रहेगा, और जो हमारा इम्फैटिक रहेगा सर वो हमारा वर्ब के पहले रहेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्फैटिक। ठीक है, इम्फैटिक तो इसमें हमको ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा नंबर था? पर्सनल डिमोन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव। तीन हुआ है ना, तो आज चौथा नंबर। चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन। चलो, थोड़ा सा काम था, चले गए थे बाहर, तो चलो चालू करते हैं। देखो एम्फैटिक प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलो चालू करते हैं। देखो, एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, दृढ़तावाचक सर्वनाम जो हमारा ये होता है इम्फैटिक, उसमें हमारा कोई चीज जोर या दबाव डाला जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव उसी पर पड़े। तो इसमें भी सेम वही चीज है, बस इसमें थोड़ा सा जोर या दबाव डाला जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन में जोर या दबाव डाला जाता है उसे एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। नोट पहला, पहला देखो, पहला एम्फैटिक प्रोनाउन
प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो अभी हमने कल भी बताया कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों बात एक ही है, बट थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो हमारा सर इम्फैटिक रहेगा वो हमारा वर्ब से पहले सेल्फ रहेगा उसमें, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा उसमें वर्ब के बाद सेल्फ रहेगा, ठीक है, सेल्फ या सेल्फ, ठीक है। देखो अब ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं कि सेल्फ सिंगुलर के साथ और सेल्फ प्लूरल के साथ, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखवाएं? अब देखो इसके बाद हाँ हाँ, दूसरा नोट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, अभी हमने कल भी बताया कि ऑब्जेक्टिव अथवा पोसेसिव हम सब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अथवा पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर एम्फैटिक प्रोनाउन बनाए, एम्फैटिक प्रोनाउन बनाया जाता है। तीसरा नोट देखो, इसमें सेल्फ या सेल्फ वर्ब से पहले लगा होगा। जो हमारा अभी हमने बताया, बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ या सेल्फ्स होगा सर, वो हमारा वर्ब से पहले रहेगा, तो सर हम उसको बोलेंगे ये हमारा एम्फैटिक है, ठीक है। अभी हमने बार बार बताया, और जब हमारा वर्ब के बाद सेल्फ या सेल्फ रहेगा तो सर हम उसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उदाहरण देखो, he himself bought this car, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये क्या है सर, हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ये हमारा क्या है, ये क्या है, वर्ब से पहले है हमारा, ये वर्ब से पहले है, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाल रहा है, यानी ये जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर हमारा दबाव डाल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एम्फैटिक का कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा देखो, आवर सेल्व्स, ठीक है। ये देखो हमारा ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले है, वर्ब से क्या है, पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एम्फैटिक, क्या बोलेंगे, एम्फैटिक। ये हमारा सब्जेक्ट पर दबाव डाल रहा है। अब देखो दबाव कैसे डाल रहा है, देखो हम पहचानेंगे सर कैसे कि दबाव डाल रहा है। देखो, ही हिमसेल्फ, उसने खुद से, बॉट खरीदा, दिस कार, उसने खुद से ही कार खरीदा, मतलब उसने खुद, तो उसने है जो अपने खुद के लिए कह रहा है, वो अपना खुद ही किया, ठीक है। तो यहाँ पर यही दबाव डाला है, ठीक है। तो बी आवरसेल्फ, हमने खुद से ही डू दिस वर्क, यह कार्य किया है, किसी का सहारा नहीं लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अपने खुद से दबाव डाल रहा है, तो यहाँ पर ये सर हमारा एम्फैटिक हो जाएगा, ठीक है। और जो अभी वह हमने पढ़ा था तो उसमें दबाव नहीं डाला जाता था, ठीक है।
तो ही बॉट हिमसेल्फ, उसने खुद से कार खरीदा, ठीक है। और उसने खुद से कार खरीदा, ये सिंपल है, ठीक है। बट उसने खुद से यह कार खरीदा, तो ये चीज यहाँ पर ये दबाव का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर हम इसको बोलेंगे कि हमारा एम्फैटिक है। इसको देखो एक बार, इंट्रोगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इससे हम कंफ्यूज है, ये हुआ या नहीं हुआ? ध्यान नहीं आ रहा है, दिन भर काम इधर उधर, तो ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव नहीं हुआ हो, यहाँ तक आता है अभी हुआ नहीं है इंट्रोगेटिव, रुक जाओ बता रहे हैं। हाँ, अभी इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, अभी इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, उसको हम पढ़ा दे, ठीक है। इसको तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन करके पढ़ा है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, इसीलिए थोड़ा सा ये हो सकता है नीचे लिखवाया गया हो, बट हम कंपैरिजन अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो लिखवाया है उसके हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। बचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी क्या? प्रश्नवाचक शब्द। तो देखो, प्रश्नवाचक है तो इसमें आप वैसे ही समझ सकते हैं कि इसमें सर हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न, ठीक है। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कुछ नोट और नहीं है, ठीक है। इंक डाल दें तब बताएं, इंक थोड़ा सा कम हो गया है।
चलो देखो, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हिच इज आवर बैग, हमारा कौन सा बैग है, ठीक है। डू यू वांट, ठीक है। व्हाई आर यू नॉट कम, देखो अब यहाँ पर समझो, जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो सर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम जानेंगे कैसे कि इसके स्थान पर कोई नाउन था तो हमारा प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है। तो इसके स्थान पर हमारा नाउन था, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर व्हाट है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा जो नाम होगा वो नाउन होगा, ठीक है। उसी के स्थान पर हमने यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग किया है व्हाट। तो ये हमारा जो ये व्हाट प्रयोग हुआ, व्हिच प्रयोग हुआ, होम प्रयोग हुआ, ये हमारा तीनों हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपसे किसी ने पूछा इसमें प्रोनाउन बताओ तो आप बताएंगे सर कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको देखो एक बार, इसको देखो, हो सकता है आज एक और खत्म करते हैं, अन्यथा रहने दे, दोनों दो ही रहने दे, दो ही रहने दे, देख लो एक बार तब बता। इतना देखा, इतना देखा, हु को छोड़कर WH फैमिली के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगी है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो देखो, जो हमारा वो होता है उसके साथ सहायक क्रिया बहुत कम जगह पर लगता है, ठीक है। उसके बाद तो हु को छोड़कर WH फैमिली के तुरंत बाद अगर हमारा कोई भी सहायक क्रिया लगा है तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा, वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। WH यहाँ पर हम कर दे तो वह WH फैमिली का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जो हमारा इनको
छोड़कर अगर कहीं पर डब्ल्यू एच फैमिली हो को छोड़कर लगा है, वो सहायक क्रिया लगा है, सहायक क्रिया यही यही सहायक क्रिया, ठीक है। तो जो ये लगा है तो उसको हम बोलेंगे सर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो है डब्ल्यू एच फैमिली का, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और देखो, अगर आपसे कोई पूछे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अगर आपको छापना है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम थोड़ा शॉर्टकट में रखते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नाउन। अगर ऐसा कहीं पर स्थिति आ जाता है, सहायक क्रिया हमारी नहीं है, उसके बाद तुरंत नाउन है, देखो आप, ये हमारी सहायक क्रियाएं हैं, तो इनके ये हमारा है तब, तो ये हमारा जो रहेगा ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा। बट अगर हमारा डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद अगर नाउन है, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली हमने सेंटेंस में पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद अगर नाउन है तो वहां पर हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखो, which pen is your, ठीक है, which pen is your, WHICH, which, ठीक है, which pen is your। तो यहाँ पर हमसे कोई which पूछेगा तो हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसी कहीं पर कंडीशन आ जाती है जहां पर हमारा डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद अगर नाउन है तो वहां पर हम उसको सर बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और एक चीज हमने आपको और भी बताया था कि माई, हिज, हर, ये सब जहां पर भी रहेंगे इनके बगल में नाउन जुड़ा रहेगा तो हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब कि उसकी विशेषता बताए, कोई चीज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। तो यहाँ पर व्हिच, कौन सी पेन इज योर, उसकी कलम कौन सी है, ठीक है। तो अब उसकी कलम कौन सी है तो कलम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। What color do you want, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हॉट जो है वो इंट्रोगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं व्हाट कलर डू यू वांट, ठीक है। तो देखो व्हाट कलर डू यू वांट, ये जो व्हाट है हमारा यहाँ पर ये हमारा नाउन है कलर, ठीक है, तो इसके बगल में है इसीलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाए, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है।